जरा सी बात पर अपने ही अपनों की जान ले रहे हैं। हाल ही के दिनों में कुछ ऐसी वारदातें सामने आई जिन्होंने सीतापुर वासियों को दहला दिया। संपत्ति के फेर में कलयुगी बेटों ने सिलबट्टे और क्रिकेट खेलने वाले बैट से ताबड़तोड़ प्रहार कर अपनी ही मां की नृशंस हत्या कर दी, जबकि सगे बेटे ने शराबी बड़े भाई को महज 100 रुपये के लिए गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया। वारदात छिपाने के लिए भाई का शव घर में ही गड्ढा खोदकर दफना दिया। इन सनसनीखेज वारदातों का खुलासा होने पर हर कोई हैरान रह गया। पुलिस ने कातिलों को गिरफ्तार करते हुए कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ा दी है, मगर इन वारदातों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। खून के रिश्ते आखिर इतने कमजोर कैसे हो सकते हैं कि चंद रुपयों और जमीन के एक छोटे टुकड़े के खातिर अपने ही अपनों का कत्ल करने से नहीं हिचक रहे हैं। पहली वारदात सीतापुर के अटरिया थाना इलाके की है। देवीपुर गांव में रहने वाले राजकुमार चौरसिया का हंसता खेलता परिवार था। राजकुमार की पत्नी मालती देवी और 2 बेटे संदीप चौरसिया तथा राजन चौरसिया के छोटे से खुशहाल परिवार में शराब कब जहर घोलने लगी, चारों लोगों में से किसी को भनक तक नहीं लग सकी। बड़ा बेटा संदीप चौरसिया शराब का आदी हो गया। शराब की नशे में संदीप जब घर पहुंचा तो परिवार में अनबन होना स्वाभाविक थी। जिस घर में चंद रोज पहले हंसी ठिठोली गूंजती थी, अब वहां से लड़ाई झगड़े की आवाजें सुनाई देने लगी। इसी बीच कोरोना काल में संदिग्ध बीमारी के चलते लगभग 1 माह पहले राजकुमार की मौत हो गई। परिवार के मुखिया के न रहने पर कच्ची उम्र की दहलीज पर खड़े बेटों के रिश्तों में तकरार और बढ़ने लगी। अनुशासन की रस्सी टूट चुकी थी, लिहाजा रिश्ते बिखरने लगे। 7 जुलाई को इस घर की 4 दीवारी में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे परिवार को तहस नहस कर दिया। शराब के नशे में संदीप के घर की दहलीज पार करते ही रुपयों के लेन देन को लेकर छोटे भाई राजन से विवाद शुरू हो गया। झगड़ा इस कदर बढ़ गया कि पड़ोसियों को बीच बराव करने जाना पड़ा, लेकिन दरवाजा पीटने पर भी जब अंदर से उन्हें जाने को कहा गया तो पड़ोसी वापस लौट गए। सुबह जब पड़ोसियों ने मालती से राजन के बारे में पूछा, उसके कहीं भाग जाने की बात कहकर वह अपने रोजमर्रा के काम करने लगी। दिन बीतते रहे, फिर 13 जुलाई को मालती ने अपने बड़े बेटे संदीप की गुमशुदगी अटरिया थाने में दर्ज कराई। इस पर ग्रामीणों को शक हुआ और उन्होंने पुलिस को झगड़े वाला वाकया बताया। पुलिस ने राजन से सख्ती के साथ पूछताछ की तो उसने गला दबाकर बड़े भाई की हत्या करने का गुनाह कबूल कर लिया। करतूत छिपाने के लिए बड़े भाई का शव घर के ही भीतर दफना दिया। पुलिस ने शव को बरामद करते हुए आरोपी को जेल भेज दिया। मृतक संदीप के पड़ोस में रहने वाली महिलाओं ने घटना को लेकर इंडिया को जानकारी दी। रात में 8:30 शायद बज रहा होगा, लेकिन हम लोग तो खाना बना रहे मौके पर रहा नहीं, लेकिन आवाज़ जब सुने तब आयन जरूर, लेकिन बंद दरवाजे के भीतर कोई कहा जा सकत कोई जयमान से मारी या छोड़ दी। लेकिन उसके बाद हम लोग रात भर 12-1 बजे तक जगे। उसके बाद जब कोई चाचू नहीं मिले तो हम लोग सो गए। सवेरे नल पर पानी भरे तो उनकी मम्मी बाहर रही है। हम लोग ये सब अपनी आंखों से देख, फिर भी पूछा उनसे भाई से ने कि कहाँ का नशा नहीं उतरा, तो कहीं वो भाग गवा छत से। और इसके आगे क्या सूचना अब हम लोग क्या बता सके जब कोई सुनवाई नहीं करे से। अच्छा, फिर कैसे पता चला आपको कि उसका मर्डर हो गया? अब मार रहे ना तो सबको अंदाजा लगा रहा है कि जान से मार दें, तभी तो कौन नहीं दिखा रहा है। लेकिन उनका भाई कहे कि जान वो भाग गवा, तो सब लोग ये सोचते रहा कि भाग गवा हुई, अंदाजा ही थोड़ी ना रहा है। लेकिन जब सच अपने मुँह का बोल दें तो कोई क्या बयान लिखे कोई जरूरत नहीं पड़ी। नहीं तो पुलिस आवत तो हम लोग सब लोग बयान दी जितना हम लोग सुने रहा। तो इन्होंने मार करके कहाँ आंगन में उसको गाड़ा था? अब यूँ तो साहब हम लोग सब लोग अंदर तो पुलिस वाले जाए नहीं दी ना, लेकिन पीछे कमरा से निलाहा से निकाले वो लोग हम लोग देखे। लेकिन यहाँ कोई कहीं वह नहीं देते ना, सब लोग दूर दूर से देख रहे ना खेतों से। अच्छा, विवाद क्या कुछ लेन देन को लेकर हुआ? अब विवाद के बारे में क्या आप दोनों जने के बीच में कोई नहीं जान सकते कौन विवाद है। अच्छा, अब आपस का मैटर है तो वही लोग जाने, हम लोग कहाँ जाने। अच्छा, क्या आशंका है? अब हम लोग कोई शंका नहीं बता सकते हैं। अब सब लोग जो कोई यही सूचना करते हैं कि हिस्सा पाती मारे मार देंगे। ये हल्की फुल्की शराब पी रहे हैं, वो पैसे हम सुने हैं तो घर पे नहीं कि मतलब शराब पैसे मांग रहा 100 रुपये उससे भवा है लफड़ा।
तो अच्छा। छोटा वाला भाई पहले उसका मारित पर बाहर मतलब लफड़ा हुआ, तो गांव के लोग आवाज़ों दी है। लक्ष्मण नाम था, 7 तारीख का घटना है ये। अच्छा और ज़मीन के कारण ये सब वहाँ है। अच्छा। छोटा भाई ये कहते हैं मर्डर, संदीप को मारा है राजन, उनकी मम्मी और राजन दोनों मिलके मारे हैं। अच्छा, पुलिस तो कह रही है केवल माँ को नहीं मालूम था कुछ। नहीं, माँ का सब मालूम, माँ ही मरवाई है, माँ खुद ही मारे हैं। घर पे मौजूद थे तो मालूम कैसे नहीं? अच्छा, माँ को सब कुछ पता है। रिश्तों के कत्ल की दूसरी वारदात शहर कोतवाली इलाके के मोहल्ला पूर्णागिर नगर में अंजाम दी गई। राम सरन की 47 वर्षीय पत्नी रामकली को उसके ही बेटे उत्तम व दुर्गेश ने सिलबट्टे और क्रिकेट के बैट से ताबड़तोड़ कई वार कर अपनी ही मां को मौत की नींद सुला दी। ये सनसनीखेज वारदात पिता द्वारा घर की आधी जमीन बेच दिए जाने से नाराज होकर बेटों ने अंजाम दे डाली। पिता राम सरन के मुताबिक उत्तम नशे की गोलियां भी खाता था। पिता की तहरीर पर पुलिस ने दोनों आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। आला कत्ल भी बरामद कर दिया गया है। मनोचिकित्सक लहूलुहान हो रहे हैं। रिश्तों की वजह पारिवारिक ताना बाना टूटने से आपस में बढ़ रही दूरियों को मानते हैं, जिसका नतीजा यह है कि अपनों का खून बह रहा है।